अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने असेंबली के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और देखेंगे किस तरह असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम दो नंबरों का यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको ऐड करके उसका रिज़ल्ट शो करवाएंगे। तो आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले कहा, राइट अ प्रोग्राम टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स और उसके साथ साथ उसका रिजल्ट शो करवाना है। तो हम जाते हैं, अपने प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए हम सबसे पहले उसका टेम्पलेट लिखेंगे। तो डॉट मॉडल स्मॉल कि हम इसमें ना अपने प्रोसेसर कह रहे हैं, अपनी जो हमारा प्रोसेसर है उसको कह रहे हैं कि हमें ना एक छोटा मेमोरी का चंक स्पेस दे दी जाए जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिख सकें। उसके साथ हम उससे अपने जो मेमोरी है उससे स्टैक मांग रहे हैं कि हमें मेमोरी के अंदर एक स्टैक मेमोरी प्रोवाइड की जाए। तो स्टैक मेमोरी हमने 100 H की ले ली और उसके बाद हम लेंगे डॉट डाटा। डॉट डाटा हमारा होता है वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने के लिए। और उसके बाद डॉट कोड। डॉट कोड के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और उसके अंदर डॉट कोड के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे मेन प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर हम जो अपना जो प्रोग्राम में लिखना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको एंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड पी, प्रोसीजर को ख़त्म करना है और मेन को एंड कर देना है। डेट्स ओके। अब हम वापस अपने प्रोसीजर पे आते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम टू टेक इनपुट ऑफ टू नंबर्स। हमने दो नंबर की इनपुट लेनी है यूज़र से। तो सबसे पहले हम इनपुट लेने का कोड लिखेंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी हम अपने जो हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर का हायर पार्ट होता है उसके अंदर 01 स्टोर करते हैं और उसके बाद हम एक इंटरप्ट 21 जनरेट कर देते हैं। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर एमुलेटर है 8086, ये सिंगल कैरेक्टर की इनपुट यूज़र से लेता है। तो ये कोड हमारा यूज़र से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए है। अब हमने दो नंबरों की लेनी है तो इसको मैं 2 टाइम्स लिखूंगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि लाइक हमारा ये इस तरह एक कोड है। अगर मैं इसको रन करता हूँ अपने एमुलेटर पे, तो देखिए यहाँ पे मैं यूज़र से ले रहा हूँ। अपने हाई रजिस्टर के अंदर मैंने 1 रखवा दिया, इस जगह पे सिंगल स्टेप लिया तो 1 आ गया। अब इंटरप्ट 21 चलाई तो मेरे पास इनपुट लेने के लिए डोज ओपन हो गया। अच्छा, 21H होता है आपका डोज में इनपुट लेने के लिए। मैंने 2 ले लिया इनपुट। तो मेरे यहाँ पे 32 आ गया। 32 कैसे आया? 32 हमारा आस्की में आ रहा है, जो कि हमारा आस्की कोड में है वो आ रहा है। और उसके बाद क्या किया, मैं दोबारा जब मैं इनपुट लूँगा तो देखिए मेरा ये जो 32 है ये मेरा ओवरराइट हो जाएगा। मैं यहाँ जैसे ही 1 लूँगा, यहाँ पे 4 लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा ये जो है लोअर पार्ट में जो मेरी वैल्यू है वो ओवरराइट हो गई है। मेरी पिछली वैल्यू जो थी, जो मैंने स्टोर की थी, वो मेरी ख़त्म हो गई है, वो ओवरराइट हो गई है। तो अब उसके लिए मुझे अपनी जो वैल्यू है उसको एएल से निकाल के डाटा रजिस्टर के अंदर मूव करवाना पड़ेगा ताकि वो ओवरराइट ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मूव डीएल एएल। मैंने एएल रजिस्टर के अंदर जो मेरा, अच्छा यहाँ पे जो आप इनपुट लेते हैं ना यूज़र से, वो आपके एक्यूमुलेटर रजिस्टर के लोअर पार्ट में सेव होती है। और उसको आपने जब तक डीएल में नहीं ना मूव करवा लेते तो वो वैल्यू आपकी शो नहीं होगी आपके आउटपुट में। तो आउटपुट के लिए आपको अपनी वैल्यू को डाटा रजिस्टर के अंदर शो करवाना, स्टोर करवाना है। तो अब मैंने ये करवा लिया और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, आप इसको अभी के लिए बीएल में कर सकते हैं, सीएल में कर सकते हैं, लेकिन जब आउटपुट लेनी हो तब आपने इसे को डीएल में ही स्टोर करवाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँगा। ऐड, तो हमारा पहला नंबर एएल के अंदर है, दूसरा नंबर हमारा डीएल के नंबर है। तो अंदर है डीएल और एएल को ऐड कर दो। और अच्छा, यहाँ पे ना कुछ दोस्तों का मेरे पास सवाल आ रहा है कि जो हमारा है, पहले हम वैसे नंबर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कोई नंबर ले रहा हूँ कि मूव एएल 3,
कि 3 के अंदर AL स्टोर करवाएं, तो वो हमारा ASCII में स्टोर नहीं होता, वो हमारा 3 ही स्टोर होता है। तो अगर मैं रन करूं तो देखिए हमारे इधर ASCII में स्टोर नहीं हो रहा, जो नंबर हमने इनपुट लिया वही स्टोर हो रहा है डेसिमल में। तो इधर के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नंबर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं ना, वो एज एन ASCII स्टोर होता है, दूसरे नंबर हमारे एज इट स्टोर होते हैं। तो ASCII वो नंबर होगा जो हम इनपुट लेंगे। तो अब हमने इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 ले रहा हूँ, तो मेरा ऐड होकर जो रिजल्ट आएगा वो 5 आएगा। 5 की ASCII जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे ASCII कोड ओपन करके, तो हमारे पास जो 5, इसको मैं लेके चलूँ अगर, तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 की ASCII कोड है वो क्या है, 35 है। तो मेरे पास 5 की ASCII कोड आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अगर 5 की एक्चुअल वैल्यू आए, तो मैं 5 में से जो बाकी नंबर हैं वो रिमूव कर दूंगा। जो मेरे रिमेनिंग नंबर हैं, जैसे कि मैं 5 में से उतने नंबर्स मैं रिमूव कर दूंगा, मतलब कि मैं 5 में से 0 का जो ASCII है वो मैं रिमूव कर दूंगा, तो मेरी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं, ये हमारा हेक्साडेसिमल में सारी वैल्यूज़ हैं। तो मूव ऐड DL AL, अब मेरे दोनों नंबर्स ऐड हो गए हैं। तो इसके बाद मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा अपनी जो 0 की ASCII है डेसिमल में, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट DL में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 48। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको शो करवाऊँगा, यूज़र से आउटपुट दूंगा। तो उसके लिए मैं करूँगा मूव AH। जब भी आपके अक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर 1 होगा तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट, जब आपके 2 आ जाएगा तो ये डिस्प्ले करवा देगा। और सिमिलरली इंटरप्ट से पहले तो मैं इंटरप्ट जनरेट करूँगा, इंटरप्ट 21H। और उसके बाद अपने रजिस्टर से बाहर आने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा मूव AH और 4CH का फंक्शन लगा दूंगा, 4CH, ताकि रजिस्टर से बाहर आ जाए। और फिर इंटरप्ट 21H जनरेट कर लेते हैं। अब हम अपने इस कोड को रन करते हैं, तो देखते हैं हमारा जो कोड है वो यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेगा। सिंगल स्टेप में गए, हमारे AH के अंदर 1 स्टोर हो गया, इंटरप्ट जनरेट हुई हमारी। और इंटरप्ट में क्या हुआ, इंटरप्ट में मैंने 2 ले लिया। तो देखिए मेरे लोअर पार्ट में 2 की हेक्सा में ASCII जो है वो स्टोर हो गई है। तो आगे चलते हैं सिंगल स्टेप में। तो जो मेरा 32 था वो मेरा DL के अंदर स्टोर हो गया, और अब मैं AL के अंदर एक और इनपुट ले लूँगा। तो ये मैंने AL के अंदर इनपुट ले ली, मैंने AL के अंदर लिया 4। तो अब मेरा 34 की जो ASCII स्टोर हो गई है। सिंगल स्टेप के साथ हम गए, और उसके बाद हमने DL और AL को ऐड करवा के उसको DL में स्टोर करवा दिया। तो देखिए हमारे DL AL ऐड होके 66 आ गया। और उसके बाद हम DL में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 36 आ गया। अब 36 जो होता है वो हमारी 4 + 2 की ASCII आ जाती है, जो कि हमारे पास 6 है। तो सिंगल स्टेप आगे लेके जाएंगे, इंटरप्ट क्रिएट करेंगे। और देखिए अब हमारे जो अक्यूमुलेटर रजिस्टर के हायर पार्ट में 2 आ गया। अब अगर हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो हमारा सम है वो शो हो जाएगा। सिंगल स्टेप, तो देखिए हमारा 6 स्टोर हो गया, 2 + 4 6 आ गया। और उसके बाद अगर हम अपने अब रजिस्टर से बाहर आते हैं, तो जो कि हमारा 4CH का कोड है, तो AH के अंदर देखिए हमारे 4CH आ गया। ये आया 4CH, जो 4C है और जो H है हमारा, ये हमारा हेक्सा को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद जैसे ही इंटरप्ट कंप्लीट होगी तो हमारा जो है सक्सेसफुली प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। प्रोग्राम हैज़ रिटर्न कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो टर्मिनेट हो गया। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था अपने 2 नंबर का इनपुट लेने के लिए और उनको ऐड करके डोज में उसका रिजल्ट शो करवाने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।